जय श्री महाकाल। दर्शकों मैं आपका अपना ज्योतिष गुरु पंडित लक्ष्मीनारायण पाठक। आज धार्मिक चर्चा। दर्शकों, आज के युग में भक्त भगवान की प्राप्ति हेतु या भगवत कृपा प्राप्ति हेतु कई प्रकार के मार्ग अपने लिए ढूंढ रहा है। कोई प्रेम मार्ग, कोई भक्ति मार्ग, कोई वैराग्यता का मार्ग, कोई त्याग का मार्ग। इन सब मार्गों की नाव में बैठकर वह ईश्वर का सानिध्य प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता है। वर्तमान समय में ईश्वर के प्रति जिसके पास जितना ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से वह भगवत प्राप्ति करने का मार्ग बना रहा है या मार्ग दिखा रहा है। ईश्वर को किसी भी बुद्धि से समझना बड़ा ही दुर्लभ होता है। दर्शकों, तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरई पारा। सिर्फ कलयुग में नाम ही, भगवान का नाम ही मुक्ति का मार्ग है, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग है। लेकिन भगवान का नाम किस प्रकार लें, इसी के विषय में सारा धर्म शास्त्र और सनातन शास्त्र बना हुआ है। अपनी अपनी समझ के अनुसार किसी ने त्याग का मार्ग, किसी ने वैराग्यता का मार्ग, किसी ने भक्ति का मार्ग, किसी ने श्रवण का मार्ग अपने लिए अपनाया हुआ है। दर्शकों, शास्त्र इस बात को भी कहता है कि साधारणतः नाम लेने से कुछ नहीं होता, उस नाम में भाव और भक्ति का होना अति आवश्यक है। तभी भगवान का नाम लेने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है या उनकी शरण प्राप्त होती है। जिस प्रकार शब्द को संगीत बनाने के लिए उसमें स्वर और साज की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह शब्द ही रहता है। जब शब्द को संगीत और साज के धागे में पिरोया जाता है तब वह मधुर संगीत कहलाता है। उसी प्रकार भगवान के नाम को भक्ति और भाव के धागे में जब पिरोया जाता है तब उसमें भगवत प्राप्ति करने का सामर्थ्य आता है। आज के युग में वैराग्यता भक्ति प्राप्ति का एक माध्यम है। त्याग ये भी भक्ति जागृत करने का और भाव जागृत करने का एक तरीका है। हम धर्म ग्रंथों का श्रवण करते हैं, पठन पाठन करते हैं, इससे हमारे मन में भक्ति के भाव जागृत होते हैं और भक्ति और भाव से ईश्वर का नाम लेने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है या श्रीमद् भगवत या भगवान की कृपा, उनकी शरण प्राप्त होती है। कलयुग में सिर्फ इतना ही करना होता है। हमारे भारत के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी बुद्धि और ज्ञान के अनुसार इस प्रकार के मार्ग प्रशस्त किए हैं जिनसे भक्ति के भाव जागें। सतयुग में तप से ईश्वर की प्राप्ति होती थी, त्रेता युग में यज्ञ से प्राप्ति होती, द्वापर में ईश्वर से प्रेम में प्राप्ति होती थी, जैसे भगवान श्री कृष्ण और गोपियों का प्रेम था, और कलयुग में सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के नाम लेने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। अब प्रश्न यह आता है कि भगवान के नाम लेने में भाव और भक्ति की क्या आवश्यकता है। दर्शकों, भाव और भक्ति भगवान के प्रति प्रेम जागृत करती हैं और प्रेम से भगवान प्रसन्न होते हैं और प्रेम और भाव से लिए गए नाम से ईश्वर हम पर कृपा करता है और भगवत धाम की प्राप्ति कराता है। दर्शकों, जैसे कि एक मां
अपने बच्चे को आलिंगन करती है, अपने आंचल में छुपा के रखती है, उसको हर धूप छाप से बचाती है। बच्चे के प्रति इस भावना से मां के प्रति प्रेम जागृत होता है, सम्मान जागृत होता है, करुणा जागृत होती है और मां में भगवान का रूप हम देख पाते हैं। इसी प्रकार त्याग करने से, वैराग्यता से, ईश्वर के प्रेम में इनसे भाव उत्पन्न होता है। भाव से भक्ति जागृत होती है और भक्ति पूर्वक लिए गए प्रभु के नाम से मुक्ति प्राप्त होती है या ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। अभी एक वीडियो में देख रहा था कल कि IITN बाबा अभय सिंह जी किसी स्टूडियो में गए, वहां इनका इंटरव्यू था, लेकिन वहीं टीवी चैनल वालों ने कुछ संतों को भी वहां बुला लिया। इस विषय में अभय सिंह को जानकारी नहीं थी, वो वहां से पलायन करने लगे। तो वहां उपस्थित संतों ने, जिनको धर्मगुरु चैनल पर बताया जा रहा था, उन्होंने कई प्रकार की अभद्र टिप्पणी अभय सिंह के लिए की, जो कि अशोभनीय है। जो ईश्वर के मार्ग की ओर प्रशस्त होते हैं, जो धर्मगुरु बनते हैं, वो कभी इस प्रकार का आचरण नहीं करते हैं, इसलिए वो धर्मगुरु तो नहीं हो सकते। इसकी पुष्टि भी लगती है। एक व्यक्ति संसार से मोह त्याग करके अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान से ईश्वर को समझकर ईश्वर में प्यार, प्रेम, भावना और भक्ति को जागृत करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ विवादित आचार्य उसकी भक्ति पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। भक्ति और भाव जागृत करने के संसार में कई तरीके हैं। ऐसा ही नहीं है कि वो वैराग्यता से, त्याग से या प्रेम से ही भक्ति भाव जगे। लंकाधिपति रावण ने भगवान को अपना शीश चढ़ाकर, यानी क्रूरता पूर्वक आचरण करके भी ईश्वर को प्रसन्न कर लिया था। शिव कथाओं में, दंत कथाओं में हम ऐसी कथा भी सुनते हैं कि शिवलिंग पर पत्थर मारने वाले डाकू को भी भगवान ने कृपा कर दी। बस आपके अंदर भगवान के प्रति भाव अच्छा होना चाहिए। इस संसार में सबको ही अधिकार है कि वो अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि, विवेक, ज्ञान के अनुसार वो कैसे भी हो ईश्वर में प्रेम जोड़े, क्योंकि भगवत प्राप्ति किया इस संसार में विशेष तरीका ज्यादा नहीं है, सिर्फ भक्ति और भाव ही है, ऐसा सभी ग्रंथों में लिखा हुआ है। श्रीमद् भागवत कथा के अनुसार भी भक्ति और इनके जो दो पुत्र हैं, त्याग और वैराग्य, इनकी सहायता से भगवत प्राप्ति की जा सकती है। और भक्ति को पाने के लिए ईश्वर के प्रति भाव होना जरूरी है। जो जिस बुद्धि से ईश्वर को भज रहा है, आप उसका खंडन ना करें। क्या पता ईश्वर ऐसे कृपालु हैं कि जिस भाव से भगवान को बसते हैं, भगवान उसी भाव में अपना आशीर्वाद दे देते हैं। जाकी रही भावना ऐसी, जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत तिन देखी जैसी। जिसकी जैसी भावना होती है, ईश्वर उसी में आकर उसको दर्शन देते हैं। इसलिए जो जिस मार्ग पर चल रहा है, उस मार्ग पर उसको चलने दें। अगर आपके पास सदमार्ग का कोई अच्छा तरीका है तो अवश्य बताएं। लेकिन अभय सिंह को जिस प्रकार अपमानित किया जा रहा है, अभद्रता बोली जा रही है, ऐसे संतों की या धर्मगुरुओं की मैं निंदा करता हूं। आप अभय सिंह की वर्तमान की एक वीडियो देखना,
बड़ा बुरा लगता है हमें भी इस प्रकार। तो दर्शकों, भगवत प्राप्ति के अनेक तरीके हो सकते हैं। आप भगवान से किसी भी रूप में प्रेम कीजिए। प्रेम से भाव उत्पन्न होता है, भाव से भक्ति जागृत होती है, और भक्ति पूर्वक जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, नाम लेते हैं, तो निश्चय ही हमें भगवत कृपा प्राप्त होती है। जय महाकाल।